watching Smile with Muskan. So this video is all about Amity interview and selection process and like उनमें क्या क्या process होता है, क्या different processes होते हैं interview के. सो जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बता दूँ, मैं बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग से थी, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था. तो अभी ना एडमिशन स्टार्ट है, तो जिन्हें भी अप्लाई करना है वो एमिटी के पोर्टल पे जा सकता है, वेबसाइट पे, और उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा. तो जो भी आपके कोर्सेज हों उसको आप फिल करके और अप्लाई कर सकते हो. लाइक एप्लीकेशन वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो. एंड जो इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल होगा ना, अब तो लाइक कोविड के बाद से शायद कैंपस में ही होगा. लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन अब जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे ना तो आपको लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल मिलेंगे टू कॉन्टैक्ट समवन फ्रॉम एमिटी. तो आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो कि आपका आगे का प्रोसेस कैसा होगा. बट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना बैक इन 2019 व्हेन आई फिल्ड फॉर एमिटी इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी. लाइक मेरे एग्ज़ाम्स ना 3 पार्ट्स में हुए थे. तो जो फर्स्ट पार्ट हुआ था ना वो इंग्लिश ग्रामर टेस्ट था, बेसिक इंग्लिश ग्रामर थी. लाइक अगर किसी को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी ना, थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, वो ईजिली कर लेगा. ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, इट वॉज नॉट लाइक एसे एंड ऑल. उसमें बस आपको टिक करना होगा, दैट्स ऑल. तो इट वॉज़ वेरी इजी. एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं थी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होगा तो इट डजंट मैटर्स. और इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है आपको. लाइक अगर आपके कम मार्क्स भी होते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि एमिटी सबको ले लेता है, सबको बचा लेता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका एडमिशन नहीं होगा. एमिटी इज़ फॉर ऑल. एमिटी सबका स्वागत करता है, सो डोंट वरी फॉर दैट. जो मेरा एग्ज़ाम का सेकेंड पार्ट वाला एग्ज़ाम था ना, वो सबसे मस्त पार्ट था, बिकॉज आई लव ड्राइंग एट एन वेरी 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 हायर एक्सटेंट. तो उसमें आपको बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, लाइक सिचुएशन वाले क्वेश्चन आएंगे. लाइक यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डिपिक्ट दैट ऑन पेपर कि वहाँ का सीन कैसा होगा एंड ऑल. और कोई भी मॉडल ड्रॉ करने को आएगा. लाइक मेरे में तो ऐसा आया था कि हमें एक 3D टिफ़िन बॉक्स मॉडल ड्रॉ करना है. तो आपको प्रॉपर ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग भी करनी होगी एंड प्रेजेंटेबल बनाना होगा. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखा है ड्यूरिंग एंट्रेंस की वो बैठे रहते हैं, स्केचिंग करके छोड़ देते हैं, लाइक बहुत लाइटली लेते हैं. बट यू नो दैट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन. और जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, वो भी हमारे डिज़ाइनिंग के ही लाइक मेंबर्स होते हैं, लाइक टीचर्स होते हैं. तो आफ्टर एंट्रेंस आप उनसे मिलोगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत इंप्रेशन आएगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप स्टेशनरी अपने वहाँ पे लेके जाओगे, कि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, नॉट अ सिंगल पेंसिल ऑल्सो. एंड अगर आप नहीं लेके जाओगे तो थोड़ा आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको बोरो करना पड़ सकता है. बट लाइक कलर पेंसिल्स, स्केच पेन्स एंड और योर बेसिक जो स्टेशनरी होते हैं वो आप ज़रूर से लेके जाना. सो आफ्टर दीज 2 राउंड्स ना मेरा PI राउंड हुआ था. तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका PI राउंड नहीं हुआ था, उन्हें 2 टेस्ट के बाद भेज दिया गया था, क्योंकि लास्ट आते आते ना उनके पास टाइम नहीं बचता है, तो वो 2 ही राउंड लेते हैं उनका. बट मेरा PI राउंड हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि पर्सनली आपसे इतने सारे टीचर्स बैठे रहेंगे, क्या क्या पूछेंगे. लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स डरते हैं कि पूरी पैनल बैठी रहेगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं हेजिटेट कर जाऊँगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती. तो यार देखो, अगर आपको हिंदी आती है हिंदी बोलो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलो. इट डजेंट मैटर. लाइक अपनी बात आपको रखनी है, बस किसी भी लैंग्वेज में आप रखो. सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, लाइक व्हाई हैव यू चोजन डिज़ाइनिंग एज एन करियर. तो अगर आपने डिज़ाइनिंग लिया है, लाइक कोई भी अगर लेगा ना, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो ज़रूर होगा उसका, कहीं से उसके दिमाग में आया होगा. ऐसे ही डिज़ाइनिंग कोई नहीं ले लेता, इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग और एनीथिंग एल्स. तो लाइक वो चीज़ें आपको ना सॉलिड प्रिपेयर करके जानी होगी. कि अगेन आई एम सेइंग, जो हमारे पैनल मेंबर्स होते हैं ना ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वो हमारे टीचर्स ही होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स ही होते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना, वो हमेशा बेस्ट होता है ना, तो वो हमें बेस्ट ही देना है.
तो आप ये सारी चीज़ें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ना जो मैंने बताए हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई हैव यू चूजन फैशन डिज़ाइनिंग एज एन करियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रट्टा मार के चले जाना, चाहे इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर हिंदी आती होगी तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उसमें मिक्स करके बोल सकते हो आप, इट डजेंट मैटर। बट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना आपसे वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो इस राउंड में ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको आता कुछ नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो सब कुछ कवर कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पीआई राउंड अच्छा नहीं हुआ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो स्ट्रेस आउट मत होना। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंच गए तो आप श्योरली आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहले जो मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो था जो मैंने डाला था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, उसके भी रिप्लाईज मैं देना चाहूँगी। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि इज़ द इंटरव्यू इन इंग्लिश। तो हाँ, जो भी आपसे पैनल क्वेश्चंस रेज करेगी वो इंग्लिश में ही करेगी। मतलब ईजी इंग्लिश होता है, ऐसा कोई कहीं से वर्ड्स चुन के नहीं लाएंगे आपके लिए डिफ़िकल्ट वाले। तो आप बहुत बेसिक इंग्लिश रहती है, तो आपको अगर उसका आंसर हिंदी में देना है तो हिंदी में दे दो, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दे दो, नथिंग टू स्ट्रेस ऑन दैट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दी व्हाट अबाउट ऑनलाइन इंटरव्यू, इसमें हम क्रिएटिव टेस्ट कैसे देंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो जो हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू होता था ना ड्यूरिंग कोविड, उसमें क्वेश्चंस होते थे उनके, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उनको भी ऐसे वीडियो बना के सेंड करना होता था। तो क्वेश्चंस का आंसर देते हुए वीडियो बनाना था, उसमें क्रिएटिव टेस्ट नहीं होता था, उसमें बस यही राउंड होता था। पर अब का मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन अभी कर रहे हैं या नहीं, शायद से वो कैंपस ही बुला रहा है क्योंकि काफ़ी सिनेरियो अच्छा हो चुका है अब। तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऑनलाइन ले रहे होंगे अब बैक टू दैट पुराना प्रोसेस ही चल रहा होगा उनका। ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा क्या? तो हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है ना वो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बट जो इंटरव्यू, पीआई राउंड, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो होता है, ग्रामर टेस्ट जो होता है, वो कैंपस बुला के आपको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आप बताओ ना एमिटी में बीडेस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कैसा है? आपके कांटेक्ट में कोई है क्या वहाँ जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहा वहाँ? तो या जो बीडेस मतलब बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एंड इट वाज आल्सो ग्रेट। मतलब अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट्स होते हैं उनके भी, लाइक कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं वो तो मैं आपको नेक्स्ट ही वीडियो में बताऊँगी। बट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो गुड देयर, फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे, अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे। बट लाइक अगर आपको कॉन्टैक्ट चाहिए उनके जो अभी लाइक मेरे फ्रेंड्स जो थे टेक्सटाइल में, उसके लिए आप मेरे इंस्टा पे आप DM कर सकते हो, आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन फॉर एनी अदर क्वेरीज ऑल्सो। एमिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू भी होता है क्या BCom में? तो चाहे वो कोई भी कोर्स हो, स्टार्टिंग फ्रॉम MBA, BCom और एनी एल्स कोर्स, सब के इंटरव्यूज़ होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होने वाला है, लाइक आफ्टर कोविड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो काफ़ी इजी होता है, नथिंग टू टिपिकल, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट कॉलेज और एमिटी सबको ले लेती है। आने वाली नई वीडियोस में ना मैं आपको अपना रियल एंड रॉ एक्सपीरियंस ऑफ माय प्लेसमेंट वो आपको बताने वाली हूँ। लाइक उसमें कोई भी एडिटेड चीज़ें नहीं होंगी। लाइक एमिटी ने मुझे कैसा प्लेसमेंट दिया, मेरे फ्रेंड्स को कैसा प्लेसमेंट दिया, कौन सी कंपनी में मैं प्लेस हुई, मेरा पैकेज कितना था, लाइक उस ईयर में लाइक 2023 में एवरेज पैकेज क्या था जो डिज़ाइनिंग में आई थी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे जूनियर्स के लिए। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको किस कंपनीज में बैठनी चाहिए, किस कंपनीज में नहीं बैठना चाहिए, कौन से आपके लाइक कंपनीज ट्रस्टेबल हैं, वो भी सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल बी कैचिंग अप इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरीज आपको हो तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं मेक श्योर करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँ। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की हाउ आई वॉज प्लेस्ड और कैसे प्लेसमेंट्स आते हैं, लाइक उनके बेसिक पैकेजेस अभी क्या चल रहे हैं आफ्टर कोविड, क्योंकि जो आपको गूगल पे दिखेगा ना पैकेज वो एवरेज होता है, लाइक 10-12 ईयर्स का एवरेज लेके वो बताते हैं। बट आफ्टर कोविड क्या सिनेरियो है, कौन सी कंपनीज आती है, कितने पैकेजेस वो देते हैं और कौन कौन से जॉब पोजीशंस पे आते हैं इन फैशन डिज़ाइनिंग। सो वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय।